लोग पार्टी छोड़ के चले गए उनकी बात अलग है, लेकिन MIM से 2015 से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे तसीरुद्दीन साहब हो, भले गुस्सा करके कुछ दिन चले गए हों, वापस आ गए। सारे के सारे लोग आप बताइए, बहादुरगंज, दिगलबैंक, किशनगंज, कहीं की अब आप बता दीजिए, कोचा धामन, कहीं की भी आप बता दीजिए। कोई भी जो अच्छे साथी हैं जो हमारे साथ MIM से दिल से जुड़े हुए थे, वो कोई नहीं गया है। किशनगंज के अलावा और कौन सी ऐसी सीटें हैं बिहार में जिससे लग रहा है कि शायद वहाँ हम जीत सकते हैं? देखिए, हमने तो टोटल अभी पिछले दिनों 11, लेकिन अब हमारा असेसमेंट 16 सीट पे हो रहा है और 16 सीट हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह कामयाबी तो ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ की बिहार की जनता है, पिछली बार हम लोगों ने 5 सीटें जीती थी, इंशाल्लाह हम इस बार भी 4-5 पार्लियामेंट क्षेत्र पे कामयाब होंगे। 16 सीटों पर लड़ने का जो फैसला है, थोड़ा सा नहीं लगता है कि इसमें मंथन करने की ज़रूरत है आज के इस युग में? जो देखिए, हम तो हर हाल में इंडिया गठबंधन में जाना चाह रहे थे। हमारे अख्तर इमान साहब बार बार इंडिया गठबंधन के लोगों से संपर्क किए, जाकर के RJD और कांग्रेस के नेताओं से मिले। उन्होंने कहा कि भाई आप 1-2 सीट पे ही मुझे गठबंधन में ले लीजिए। मैं तो इंडिया गठबंधन का ही अंग बनना चाह रहा था, लेकिन इंडिया गठबंधन वालों ने हमें अछूत समझा और वो हम लोगों को, जैसे ST-SC को अपर कास्ट के लोग अछूत समझते हैं, वैसे ये इंडिया गठबंधन के लोग MIM के और हमारे लोगों को अछूत समझते हैं। किशनगंज की आवाम मस्जिद को वोट क्यों दे? क्या रीजन है और क्या विजन है आपके पास? देखिए, किशनगंज की आवाम इसलिए वोट देगी कि यहाँ हमारी बदहाली है, अशिक्षा है, हमारे यहाँ पे कोई स्वास्थ्य का कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे हमारा रोड सड़क की स्थिति और अन्य ज़िलों से सबसे बद से बदतर है। आप सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि नालंदा और बिहार के अन्य हिस्सों में आप जा कर के देखिए, गंगा में 5-5 किलोमीटर पर पुल है। अफसोस की कितनी बात है कि महानंदा में एक छोटा सा नदी में भी आप 50-50 किलोमीटर पे आपका पुल नहीं है। आखिर इसके जवाबदार कौन है? तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, यही ना जवाबदार होंगे। हम लोग तो इसी से ना जवाब देंगे। जिन समस्याओं का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या सुलेमान जीतने से समस्या खत्म हो जाएगी? बिल्कुल खत्म होगी। आज देखिए, लड़ाई लड़ने से समस्या कैसे नहीं खत्म होती। आज कानकी घाट में आज 207 करोड़ का पुल बनने जा रहा है। ये क्या कम बात, ये बड़ी बात है? आज़ादी के बाद 77 साल के बाद आप बताइए, इस महानंदा पुल के अलावा आज तक की कोई पुल बना? आप बताइए कि वो अंग्रेज के ज़माने का वो ठाकुरगंज का वो रेलवे ब्रिज को हम लोग यूज कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, आज़ादी के इस दौर में भी 77 साल में हमने महानंदा ब्रिज पे सिंगल ब्रिज नहीं बना पाए। ये अफसोस की बात नहीं है? अभी आके बड़ी लंबे लंबे बातें करेंगे ये लोग, लेकिन आप इनसे पूछिए कि साहब आप 77 सालों का पहले हिसाब दीजिए। आप लोगों को यहाँ के लोगों ने अथाह प्रेम दिया, अथाह वोट दिया और यहाँ से लोग जीत जीत के केंद्र में मंत्री पे बने, बिहार में मंत्री बने और बहुत ऊंचाइयों पे आप पहुँचे। लेकिन आप बताइए कि इस सीमांचल में, खास करके इस किशनगंज जिले में बदहाली का क्यों आखिर कारण है? क्यों नहीं यहाँ पे कोई अच्छा इंडस्ट्री लगा? आज एक बच्चा शादी करता है और 5 दिन के बाद वाइफ को छोड़ करके पंजाब और महाराष्ट्र और गुजरात की धरती पर काम करने के लिए चला जाता है। कितने अफसोस की बात है। उनकी माँ मर जाती है और वो मिट्टी देने के लिए नहीं आ पाता है, 5 दिन के बाद आ पाता है किसी तरह से। कितने अफसोस की बात है कि हमारे इलाके में कोई ना इंडस्ट्री है, ना कोई कल कारखाना है, ना हम कोई रोजगार दे पा रहे हैं। तो किस मुद्दे पे आप वोट लेना चाहते हैं? इसलिए यहाँ पे सिर्फ बदलाव का माहौल है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी जनाब अख्तर ईमान को पतंग छाप पे बहुत बड़ी बहुमत से इस बार हम लोग कामयाब करेंगे, यहाँ की जनता कामयाब करेंगे। अंतिम में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि 2020 जो विधानसभा का चुनाव था, जो लहर चली थी एमआईएम पर, उनमें से एक वजह ये रही कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बिल को फाड़ने का काम किया था, सीए, लेकिन सीए तो अब लागू हो गई। देखिए, CAA आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन बिल फाड़ने के लिए आपने एक चीज़ देखा कि बिल फाड़ने से वो बिल कितने दिन रुक गया, आप तो ये जान रहे हैं। तो क्यों नहीं कांग्रेस के किसी नेताओं में ताकत हुई कि वो जाके बिल फाड़ देते या बिल के विपक्ष में खड़े हो जाते? आज CAA पारित हो गया, किसी भी कांग्रेस और RJD और JDU के नेताओं की एक आवाज़ नहीं निकली मुँह से, ना एक शब्द निकला। तो देखिए, बोलने से, लड़ने से ही आपका हक हिस्सा मिलेगा। जब आप बोलिएगा ही नहीं, लड़िएगा ही नहीं, फाड़िएगा ही नहीं, तो आपको हक हिस्सा कहाँ से मिलेगा? क्या अपील करना चाहेंगे अंतिम में? मैं किशनगंज की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि भाइयों, 77 सालों से आपने इन सेकुलर नाम नेहात सेकुलर पार्टियों को आपने देखा है। ये लोग आपके वोट को डरा धमका के, आपको RSS और BJP का डर दिखा के, कांग्रेस ने गुजरात में दंगे कराने वाले इन जो 10 साल से आज सत्ता में हैं,
क्यों नहीं उन लोगों को जेल भेज पाई? तो कांग्रेस की अपनी नाकामी और यहाँ जो आरजेडी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार रही, जेडीयू की नीतीश बाबू की सरकार रही, इन सब की विफलताओं को देखते हुए, सीमांचल की बदहाली को दूर करते हुए बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी और अख्तर ईमान के हाथों को मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह सीमांचल में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल काम होगी और यहाँ पे विकास की गंगा बहेगी। क्या नाम है? इसाक आलम।